हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फैसल और आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मेथड और क्या होता है, अकाउंटिंग मेथड होता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर अकाउंटिंग मेथड यूज टू एलोकेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एलोकेट, क्या एलोकेट करने के लिए, द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स ओवर द यूजफुल लाइफ। तो जैसे किसी असेट्स का जो कॉस्ट होता है उसके यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है इन सेंस ऑफ अकाउंटिंग मेथड। ठीक है, दे आर नॉन कैश एक्सपेंस, जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है क्रिटिकल फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, चलिए देखते हैं डेप्रिसिएशन है क्या। तो डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स ओवर द यूजफुल लाइफ, अकाउंटिंग फॉर वियर एंड टीयर ऑब्सोलेंसेस। तो डेप्रिसिएशन एक टेंजिबल फिक्स असेट्स होता है। तो जो हमारा फिक्स असेट्स होता है दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल होता है, एक एक इनटेंजिबल होता है। ठीक है, इसको टच कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। तो ये टेंजिबल नेचर का होता है। ठीक है, जैसे हमने कुछ एक मशीनरी परचेज की और हमने मशीनरी परचेज की तो उसका एक लाइफ होगा। फॉर एग्जांपल 5 ईयर है इसकी लाइफ। तो इसको अगर हम 5 ईयर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसकी लाइफ तो रिड्यूस होगी ना। फर्स्ट ईयर हमने यूज की, इसकी लाइफ कम होगी। तो वो जो इसकी लाइफ कम होगी और कितना हमारा इस पे लॉस हो रहा है एज ए फिक्स असेट्स यूज करने पे, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन होता है जनरली 3 मेथड होता है। SLM, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको WDV भी बोलते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। और आपका हो गया यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन बेसिस पे होता है। यूसेज लाइफ जितनी प्रोडक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू रिड्यूस होगा। तो SLM जो होता है इंटायर इसका जो पूरी लाइफ स्पैन होता है सेम होता है, दैट मीन एक फिक्स परसेंटेज पे फिक्स अमाउंट पे होता है। ठीक है, तो इसका अगर 5 ईयर है, ठीक है, और इसकी जो लाइफ होगी, और सपोज करते ये 5 लाख की प्रोडक्ट है और 5 ईयर चलेगा, दैट मीन 1 लाख ईच ईयर, 1 लाख ईच ईयर। ठीक है, ये SLM में आएगा। अगर WDV पे जाए तो ये आपका, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की मशीनरी है और इस पर 10% है, तो फर्स्ट ईयर इसका 10,000 इसका आएगा, आपका 10 के आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो वैल्यू इसकी 90,000 हो जाएगी, उस टाइम इसकी वैल्यू 9K हो जाएगी। फिर उसके 9,000 का वैल्यू थर्ड ईयर में 81 हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, ये V शेप में आएगा। ठीक है, लास्ट में ये नील नहीं होता है, तो ये कोनिकल शेप में आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू रिटर्न रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये आएगी। और आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के हिसाब में होगा। अगर ये ज़्यादा प्रोडक्शन होगा किसी पर्टिकुलर ईयर में तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो एज पर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इसका रिडक्शन होगा। तो बेसिकली इसके 3 मेथड हैं। SLM हो गया, आपका RBM या WDV हो गया, और यह ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका डेप्रिसिएशन का एग्जांपल हो गया, ये 10 लाख की मशीनरी है, इसकी सैलवेज वैल्यू, चलिए सैलवेज वैल्यू बताते हैं। सैलवेज वैल्यू वो वैल्यू होती है सिर्फ वो, जैसे जो भी मशीनरी या फिक्स असेट्स है यूजफुल लाइफ के बाद वो जो मशीनरी या फिक्स असेट बचा हुआ है
वो कितने में सेल होगी। तो सेल होने की वैल्यू को साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1,80,000 है। दैट मीन फर्स्ट ईयर ये 1.8 जाएगा, सेकेंड ईयर 1.8 जाएगा, थर्ड ईयर 1.8 जाएगा, फोर्थ ईयर 1.8 जाएगा एंड फिफ्थ ईयर भी 1.8 जाएगा। दैट मीन आफ्टर 5 ईयर ये 9 लाख का आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा और 1 लाख आपका सैलवेज वैल्यू। दैट मीन 10 लाख आपकी मशीनरी हो जाएगी। एमोर्टाइजेशन क्या है? तो एमोर्टाइजेशन इन्वॉल्व एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स ओवर द यूजफुल लाइफ। जो आपका इंटेंजिबल असेट्स का जो कॉस्ट होता है यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है और यूजुअली ये SLM फॉलो करते हैं, SLM। ठीक है, और इसमें साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जनरली नहीं होती है। नॉट या लिख दें या नो लिख दें, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो आपकी 5 लाख की मशीनरी है, फर्स्ट ईयर 1 लाख जाएगा, सेकेंड ईयर आपका 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, थर्ड ईयर भी सेम जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे SLM फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर ये 5 लाख का एमोर्टाइज हो गया। ठीक है, एनुअल एमोर्टाइजेशन में 1 लाख यहाँ पे दिया है। ठीक है, डिफरेंस क्या है डेप्रिसिएशन वर्सेस एमोर्टाइजेशन? इसकी जो डेप्रिसिएशन होता है वो टेंजिबल असेट्स में हो गया आपका, फिक्स असेट्स जो टेंजिबल नेचर में हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया और आपका व्हीकल भी हो गई, ये भी टेंजिबल नेचर में ही आएगा। अमोर्टाइजेशन आपका इंटेंजिबल नेचर में होता है, जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया आपका इसमें हो जाएगा, नो हाउ हो गया और आपका लाइसेंस हो गया कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ठीक है, और इसकी सैलवेज वैल्यू यूजुअली इग्नोर करते हैं क्योंकि अगर पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये जो चीज़ें हैं, ये जो इंटेंजिबल नेचर में है, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। ठीक है, और ये होता है और ये आपका डेप्रिसिएशन कंसीडर वियर एंड टीयर, वियर यूसेज के अकॉर्डिंग उसको डेप्रिसिएट करते हैं। अमोर्टाइज इसका लीगली इकोनॉमिक वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, वाई दे आर इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी अगर हम असेट्स परचेज करके लाते हैं तो उसका एक कॉस्ट होता है और वो कॉस्ट उसका पूरे उसके यूज़फुल लाइफ में डिवाइड हो, इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर सपोज़ करते हमने कोई परचेज किया 2014 में और अब परचेज इसकी कोई भी हमने फिक्स